नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको शीतला माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसे बांसुरी की कथा के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में शीतला माता की जय अवश्य लिखें। तो आइए सुनते हैं माँ शीतला की कहानी। एक समय की बात है, शीतला माता ने सोचा कि चलो आज धरती पर चलकर देखती हूँ कि मेरी पूजा कौन कौन करता है, कौन मुझे मानता है। ये सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में आई और देखा तो इस गांव में तो उनका मंदिर ही नहीं है और ना ही उनकी यहाँ पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबलता हुआ मांड नीचे फेंका। वो उबलता हुआ पानी शीतला माता के ऊपर जा गिरा, जिससे माता के शरीर पर फफोले पड़ गए और शीतला माता का पूरा शरीर जलने लगा। वो गांव में इधर उधर भागकर चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने माता की मदद नहीं करी। उस गांव में एक कुम्हारन बैठी थी। उसने देखा कि वह बूढ़ी माई बहुत जल गई है। उसके पूरे शरीर में तपन है और पूरे शरीर में फफोले भी पड़ गए हैं। वह तपन को सहन नहीं कर पा रही है। तब वो कुम्हारन बोली, माँ तुम यहाँ आकर बैठो, मैं तुम्हारे ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बुढ़िया माई पर करवे से ठंडा पानी डाला। ठंडे जल से माता को उन छालों में बहुत राहत महसूस हुई। फिर कुम्हारिन महिला ने माँ से कहा, माता मेरे पास रात की बनी हुई राबड़ी और दही रखा है, आप इनको खा लो। रात के रखे हुए दही और राबड़ी खाकर माता के शरीर को काफी ठंडक मिली। कुम्हारिन ने माँ से कहा, माता आपके बाल बिखरे हुए हैं, लाइए मैं इनको गूंथ देती हूँ। जब कुम्हारिन बुढ़िया माई के बाल बनाने लगी तो बालों के नीचे छुपी हुई तीसरी आंख देखकर डर गई और डर कर भागने लगी। तब माता ने कहा, रुको बेटी, डरो मत, मैं शीतला माता हूँ। मैं धरती पर ये देखने आई थी कि कौन मुझे मानता है, कौन कौन मेरी पूजा करता है। तभी माता ने अपना असली रूप धारण कर लिया। शीतला माता के दर्शन कर कुम्हारिन भाव विभोर हो गई और रोने लगी। तो माता ने कहा, तू क्यों रो रही है? तब कुम्हारिन हाथ जोड़कर बोली, माता मैं बहुत गरीब हूँ, मैं आपको कहाँ बिठाऊं? मेरे घर में ना तो आसन है और न ही चौकी है। शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारिन के घर के बाहर खड़े गधे पर बैठ गईं और एक हाथ में झाड़ू और एक हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारिन के घर की दरिता को बटोरकर उस डलिया में भरकर फेंक दिया और कुम्हारिन से बोली, बेटी मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए वो मुझसे मांग ले। कुम्हारिन ने हाथ जोड़ के कहा, माता अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहती हैं तो आप हमारे गांव में ही निवास करें और जो भी व्यक्ति श्रद्धा भाव से फाल्गुन मास की अष्टमी पर आपकी पूजा करे और आपको ठंडे खाने का भोग लगाए, उसके घर की दरिद्रता भी ऐसे ही दूर करे। पूजा करने वाली महिला को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दे। माता शीतला ने कहा, बेटी जैसा तुमने मांगा है बिल्कुल वैसा ही होगा। तुम इस करवे का जल अपनी झोपड़ी पर छिड़क लेना, कल सारे गाँव में आग लगेगी लेकिन तुम्हारी झोपड़ी नहीं जलेगी। रात को सारे गाँव में आग लग गई, परंतु उस कुम्हारिन की झोपड़ी बच गई। यह देखकर गांव के राजा ने कुम्हारिन को बुलवाया और पूछा, पूरे गांव में आग लगी पर तेरी झोपड़ी कैसे बच गई? कुम्हारिन ने राजा को शीतला माता की कृपा की सारी बात बतला दी और बोली, मुझ पर शीतला माता की कृपा हुई है। उस दिन से राजा ने पूरे गाँव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि अब से शीतला अष्टमी के दिन किसी भी घर में चूल्हा नहीं जलेगा और शीतला माता को बासी भोजन का भोग लगेगा। तभी से ये परंपरा चली आ रही है। हे शीतला माता, जैसे आपने उस कुम्हारिन के घर की दरिद्रता दूर करी वैसे ही सबकी करना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखना। बोलो माता शीतला की जय।